जंग के मैदान से तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है और अब आपको डोनबास इलाके के फ्रंट लाइन के पास जंगलों के बीच से मनीष झा की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। खास बात यह है कि TV9 भारतवर्ष की टीम जब यहां पर मौजूद थी तो उस वक्त भी मौके पर जमकर शेलिंग हो रही थी और धमाकों से पूरा इलाका कांप रहा था। यहाँ युद्ध चल रहा है, ताबड़तोड़ गोलियों के बीच में मिसाइल गिराए जा रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं और ये देखिए अभी कितना जोरदार आवाज आया। और देखिए लगातार आज डोनबास में अलग अलग हिस्से में बमबारी हो रही है यूक्रेन की सेना की तरफ से। और आपने आवाज सुनी अभी, इतना भयानक जोरदार सी आवाज, कई बार तो पूरे देह में सिहरन सी हो जाती है। और देखिए इस समय जब हम डोनबास इलाके में अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, कहीं पर बमबारी के निशान देख रहे हैं तो कहीं ऐसी जगहों पर जब पहुंचते हैं जो फ्रंट लाइन का हिस्सा है। हालांकि यहाँ फ्रंट लाइन में क्या जंगल, क्या शहर, क्या गली मोहल्ले। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दरअसल यूक्रेन की सेना को यहाँ की टेरिटरी के बारे में एक एक चीज पता है और इसलिए उन्हें पता है कि टारगेट किसको करना है। और आजकल जो सबसे टारगेट का खतरनाक हथियार है वो बमबारी के अलावा वो है, ठीक आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये पेड़ों की पत्तियां हैं। यहाँ पर ठंड की वजह से पेड़ों की पत्तियों का रंग अभी ऐसा हो गया है। लेकिन अभी सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि इसी साइज में प्लास्टिक के माइंस मिल रहे हैं जो ट्रेडिशनल माइंस से अलग होते हैं और वो आपको इसी तरह से कहीं पर गिरे पड़ सकते हैं। कई बार वो रॉकेट के जरिए या फिर वो ड्रोन के जरिए यहाँ पर जब गिराए जाते हैं और पेड़ों की पत्तियों से वो नीचे गिर जाते हैं। कभी बच्चों ने उठाया तो फिर ब्लास्ट हुआ और उसमें बच्चे की जान चली गई। ओह, और ये देखिए एक बार जोरदार आवाज। संजीत थोड़ा बच के, क्योंकि हमें जल्दी से निकलना होगा। लगातार यहाँ पर धमाके हो रहे हैं, जोर जोर के धमाके। कई ऐसे धमाके होते हैं जब यूक्रेनी सेना इस इलाके में बमबारी कर रही होती है और कई बार उसका काउंटर जवाब होता है। तो आप समझ सकते हैं फ्रंट लाइन के बिल्कुल बेहद करीब से हम TV9 भारतवर्ष की टीम आपको दिखा रही है। और इस वक्त जब हम बहुत ज़्यादा सेना के पोजीशन को, सेना के लोकेशन को दिखाए बगैर, उनके बारे में बताए बगैर, हम केवल ये बताने की कोशिश में कर रहे हैं कि यहाँ के हालात कितने भयानक हैं। बमबारी के बीच में जब TV9 भारतवर्ष की टीम यहाँ से आपको रिपोर्टिंग कर रही है तो हम आपको बता रहे हैं कि रोज़ाना हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरना होता है जहां पर कि अगले पल क्या होगा वो किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डोनबास के लोग इसके बावजूद भी अपने इसी ज़मीन के लिए, अपने इसी आबो हवा के लिए लड़ने को तैयार हैं और लगातार वो लड़ भी रहे हैं और उनका कहना है कि एक दिन वो जीत भी जाएंगे। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, डोनबास। तो आप देखिए डोनबास जो कि अब पूरी तरह से रशिया के कब्जे में है। यहाँ पर जोरदार तरीके से दोनों तरफ से ऑफेंसिव, काउंटर ऑफेंसिव हो रहा है। काफी भीषण युद्ध हो रहा है। ब्रिजेश सर, मेरा आपसे इस पर एक रिएक्शन है। देखिए क्रीमिया 2014 में रशिया ने कैप्चर किया, आज तक वो यूक्रेन वापस नहीं ले पाया और अब ये 4 इलाके, इसमें डोनबास का इलाका भी, इसलिए काउंटर ऑफेंसिव हो रहा है यूक्रेन की तरफ से ताकि अपनी जमीन को वापस ले। लेकिन आपको लगता है इस हालत में यूक्रेन है? देखिए क्रीमिया का उदाहरण देना शायद उचित ना हो क्योंकि अमेरिकन एंड वेस्टर्न पावर्स कहीं फंसे हुए थे खुद अफगानिस्तान में। तो 2014 में एक भी गोली नहीं चली थी जब क्रीमिया का अधिग्रहण हुआ। जी, तो हम फंसे रहते हैं किसी चीज में तो हम कहाँ नजर उठा के और जगह देख सकते हैं। तो ये कारण था। वही सोच, उसी सोच के अंतर्गत ही पुतिन साहब ने ये इनिशिएटिव लिया यूक्रेन के अंदर। अब कहना बड़ा मुश्किल है क्या एक्चुअली होगा, लेकिन एक पुअर, आई मीन weaker nation like Ukraine, strong leadership, strong people, वो हमको लगता है वो हावी पड़ रहे हैं रशिया के ऊपर। ठीक है, ये तो बात हुई यूक्रेन की, लेकिन विंटर्स को लेकर क्या खास स्ट्रेटजी रशिया की आपको नजर आती है राठौर साहब? इन सर्दियों में रशिया जो है 2 चीजें कर रहा है। ये जितने पावर प्लांट्स पे अटैक आ रहे हैं जी, ये पूरी तरीके से यूक्रेन को घुटनों पे लाने की तैयारी। यूक्रेन की गैस बंद है, यूक्रेन का न्यूक्लियर एनर्जी बंद है, जैपोरोजिया इनके पास आ गया है। और ये जितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक या थर्मल पावर प्लांट हैं जिनको इन्होंने 40% कह रहे हैं तोड़ दिया है, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, यूक्रेन के लिए जाड़ा बहुत मुश्किल होने वाला है। डोनबास की कोयले की खदानें भी यूक्रेन के पास नहीं है।
तो ये कुल मिलाकर एक बहुत ब्लीक सिचुएशन आने वाली है जी। यूक्रेन के ऊपर और यूरोप के ऊपर। ठीक है। रही बात विंटर स्ट्रेटजी की, रशिया अपने कब्जे वाले इलाकों में एक सक्सेसफुल डिफेंसिव लाइन अख्तियार करना चाहता है। ठीक है, चाहता ताकि है उसे लेकिन वक्त करता हुआ मिले। दिख नहीं रहा है, ये बड़ी बात है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।